हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी साइंस। आज हम आप लोगों को प्राकृतिक संपदाओं के संरक्षण के अंतर्गत गंगा सफाई योजना के बारे में बताएंगे, अर्थात क्लीन गंगा प्लान के बारे में बात करेंगे। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो अंत तक ध्यान से देखिए, और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। गंगा सफाई योजना 1985 में प्रारंभ की गई, क्योंकि गंगा के जल की गुणवत्ता कम हो गई थी। हम सभी लोगों ने गंगा सफाई योजना अथवा क्लीन गंगा प्लान के बारे में बहुत जगहों पर सुना होगा। जैसे कहाँ कहाँ पर? रेडियो, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर आदि में सुना होगा। क्योंकि गंगा का जल मानवीय गतिविधियों के कारण बहुत गंदा हो गया है, तो इसकी सफाई के लिए सन 1985 में गंगा सफाई योजना चलाई गई, ताकि इसकी गुणवत्ता बनी रहे। वैज्ञानिकों ने जब गंगा के जल की जांच की, उसमें कोलिफॉर्म जीवाणु का एक पूरा वर्ग पाया गया, और जल में इस जीवाणु की उपस्थिति जल का संदूषित होना दर्शाता है। अर्थात जांच के बाद गंगा के जल में सूक्ष्म जीवाणु कोलिफॉर्म पाया गया। यह जीवाणु का एक ऐसा वर्ग है जो मनुष्य की आंतों में पाया जाता है। कहाँ? तो मनुष्य की आंतों में पाया जाता है, और इसका जल में मिलना ही मतलब प्रदूषित होना है जल का। बता दें कि गंगा हिमालय में स्थित गंगोत्री से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गंगा सागर तक 2500 किलोमीटर तक की यात्रा करती है। अर्थात गंगा हिमालय पर्वत से निकलती है, और हिमालय पर्वत के किस स्थान से निकलती है? तो गंगोत्री से निकलती है, और गंगोत्री से निकलने के बाद 2500 किलोमीटर की दूरी तय करके बंगाल की खाड़ी गंगा सागर में मिल जाती है। अर्थात 2500 किलोमीटर लंबी गंगा है। आप लोग ध्यान से एक एक पॉइंट को समझते चलिए, क्योंकि बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे गंगा की लंबाई कितनी है, इसके किनारे कौन कौन से नगर बसे हैं। तो इस पर आधारित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम बताएंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इसलिए वीडियो पूरा देखते रहिएगा। तो गंगा के किनारे स्थित उत्तर प्रदेश, बिहार तथा बंगाल के 100 से अधिक नगरों ने इसे नाले में परिवर्तित कर दिया है। मतलब 2500 किलोमीटर लंबी गंगा के किनारे 100 से अधिक नगर बसे हैं। जो 2500 किलोमीटर की लंबी गंगा है, इसके किनारे 100 से अधिक नगर बसे हैं, जिसमें से कुछ प्रमुख के नाम मैंने आपको बताए हैं, जैसे उत्तर प्रदेश है, बिहार, बंगाल आदि। तो ये जो गंगा के किनारे नगर बसे हैं, इनमें अनेक फैक्ट्रियां हैं, उद्योग चलते हैं, यानी अनेक फैक्ट्रियां चलती हैं, उद्योग चलते हैं, जिसका औद्योगिक अपशिष्ट और सीवेज अर्थात बहिर्मल सब कुछ गंगा में डाला जाता है। मतलब इन नगरों द्वारा निकला हुआ जो कचरा है, जो मल है, सब कुछ इसी में प्रवाहित कर दिया जाता है। इसीलिए गंगा जैसी पवित्र, पावन, शुद्ध जल वाली नदी एक गंदे नाले के रूप में बन गई है, और इसका पानी बहुत गंदा हो गया है। इसके अतिरिक्त मानव के अन्य क्रियाकलापों, जैसे कौन कौन से? नहाना, कपड़े धोना, मृत व्यक्तियों की राख एवं शवों को बहाना भी इसके प्रदूषण का कारण है। यानी क्या क्या चीज़ें गंगा नदी में मिला दिए जाती हैं, तो इन सभी नगरों से निकला हुआ जो कचरा होता है, मल मूत्र होता है, इसी में बहा दिया जाता है। इनके अलावा मानव खुद भी उसी में नहाता है, जानवरों को नहलाता है, अपने कपड़े भी धोता है, यहाँ तक कि मरे हुए व्यक्तियों की राख भी गंगा नदी में डाल देते हैं। तो राख ही है, मृत शवों को भी, मरे हुए शवों को भी लोग गंगा नदी में बहा देते हैं। इसीलिए गंगा अधिक प्रदूषित हो गई है, गंगा जल अधिक दूषित हो गया है। और फिर उद्योगों द्वारा उत्पादित रासायनिक उत्सर्जन ने गंगा का प्रदूषण स्तर इतना बढ़ा दिया है कि इसके विषैले जल में मछलियां जो हैं वो मरने लगी हैं। यानी इतना ही नहीं, अब जो गंगा के किनारे नगर बसे हैं, इनमें जो उद्योग लगे हैं, उनके द्वारा निकला रासायनिक अपशिष्ट भी नालियों के माध्यम से गंगा नदी में बहा दिया जाता है, और ये इतना जहरीला होता है कि गंगा के जल को प्रदूषित तो करता ही है, साथ ही साथ उसमें जो जीव जंतु पाए जाते हैं, जैसे मछलियां आदि हैं, वे भी मरने लगती हैं, जिससे गंगा जल विषैला होता जाता है या विषैला हो रहा है। इन्हीं सभी चीज़ों को देखते हुए गंगा सफाई परियोजना चलाई गई, ताकि गंगा को दूषित होने से बचाया जा सके, और इस प्राकृतिक संसाधन को, प्राकृतिक संपदा को बचाया जा सके, स्वच्छ रखा जा सके। चलिए अब इस पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन और उनके आंसर को बता देते हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो पहला है, कोलीफॉर्म मानव शरीर में कहाँ पाया जाता है? तो ये एक जीवाणु होता है, और कहाँ मैंने बताया था?
आंतों में पाया जाता है। तो ऑप्शन सही होगा बी वाला। अगला प्रश्न है, गंगा सफाई योजना कब आरंभ हुई? गंगा सफाई योजना मैंने बताया था आप लोगों को 1985 में आरंभ हुई। तो ऑप्शन सही होगा सी वाला। अगला प्रश्न है, गंगा अपने उद्गम से लेकर गंगा सागर तक कितने किलोमीटर तक लंबी यात्रा करती है? तो अभी मैंने आप लोगों को ये भी बताया था 2500 किलोमीटर लंबी यात्रा करती है। फिर अगला प्रश्न है, गंगा के किनारे कितने नगर बसे हुए हैं जिन्होंने इसे प्रदूषित कर दिया है? तो 100 से अधिक नगर बसे हैं गंगा के किनारे जो गंगा को प्रदूषित करते हैं। फिर अगला प्रश्न है, टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो टिहरी बांध गंगा नदी पर बनाया गया है। फिर अगला प्रश्न है, गंगा नदी गंगा सागर में किस जगह पर गिरती है? तो आंसर सही होगा बंगाल की खाड़ी में गिरती है।